जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है और इन सभी प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? पुदुचेरी, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप या फिर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद रखिएगा लक्षद्वीप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 द्वीपों का एक समूह है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा एंड्रोट। यहाँ पे लिख देते हैं एंड्रोट द्वीप, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जैसे कि भारत का मैप है तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, यानी कि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? यहाँ पे यानी बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राइट आंसर है बिहार में। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर आप सब स्टार मार्क कर लें। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? चलिए 3 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? चलिए 4 के लिए आंसर बताइए। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? ए राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कोसी नदी को याद रखिएगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पावर, यानी कि शक्ति। ये क्या है? अदिश राशि है। बाकी विद्युत फील्ड, औसत वेग, चुंबकीय परिबल, ये सभी क्या है? सदिश राशि के उदाहरण है। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। अस्थायी चुंबक को किससे बनाते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर है इस्पात से। किससे बनाते हैं? इस्पात से। जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरस्तु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को। डार्विन
इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्पाइरुलिम, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी हड्डी है जो कि मानव टांग में नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा ह्यूमरस, ये बाह में पाया जाता है। बाकी टिबिया, फीमर, फिबुला ये सभी टांग में पाई जाती है। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये जांग में पाई जाती है। कहाँ में? जांग में। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। मानव लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है ये होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर बताइए। बर्ड फ्लू वायरस को और किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा H5N1 के रूप में। जिप्सम किसका अयस्क है? चलिए आंसर बताइए। जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और ये किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों चूहा मारने का जो दवा होता है उसमें उपयोग किसका होता है? तो याद रखिएगा जिंक फॉस्फाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है? H11 ये क्या है? प्रोटियम है। H12 ये क्या है? ड्यूट्रियम है। H13 ये क्या है? ट्राइटियम है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ये समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये राइट आंसर करेंगे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे आप लोग कमेंट करके बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सी राइट आंसर करेंगे। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? राइट आंसर है 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग में। इसे ध्यान रखिएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रकार की विशेषता है?
सी राइट आंसर करेंगे संसदीय विशेषता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? बी राइट आंसर करेंगे रज्मनामा महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। और साथियों, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? देखिए, इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है। बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था पटना के बांकीपुर में, कब हुआ था? 1912 में। और कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में। कहाँ पर? गया में। और ये हुआ था 1922 में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1912 में जो पटना में आयोजित हुआ था कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो बिहार के लिए पहला अधिवेशन था और कांग्रेस के लिए ये था कौन सा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27वां अधिवेशन। और जो 1922 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, ये था 37वां। कांग्रेस के लिए 37वां था और बिहार के लिए दूसरा था गया वाला। बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.60%। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? डी राइट आंसर करेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, ये सभी शामिल थे। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है जो कि सम्मिलित नहीं थे, ये सभी सम्मिलित थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए राइट आंसर होगा जैमिनी। ध्यान रखना है, कौन? जैमिनी। कपिल की बात करें, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। गौतम मुनि न्याय दर्शन के, और एक पतंजलि है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था? सी राइट आंसर करेंगे डेरियस। यहाँ पे साइरस नहीं होगा, ये इन्होंने आक्रमण तो किया था लेकिन ये असफल रहे थे। यहाँ पे पूछा गया है कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस ने अधीन किया था और ये पहला ईरानी शासक था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चले 27 के लिए आंसर बताइए। अच्छा, विक्रम संवत की बात करें, ये कब शुरुआत हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। शक संवत पूछा जाता है जो कि 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत पूछा जाता है जो कि 320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और चालुक्य विक्रम संवत की बात करें, ये 1076 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और इसको प्रचलन किसने किया था? तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य सिक्स ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सी राइट आंसर करेंगे इल्तुतमिश ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था?
ए राइट आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ए राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में सम्मिलित नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति है उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो याद रखिएगा पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, ये सम्मिलित नहीं था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? डी राइट आंसर होगा शिक्षा से संबंध था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 के लिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और अभी जो अध्यादेश जारी होता है, जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल अपने क्षेत्र में अध्यादेश जारी कर सकता है 213 के तहत। लेकिन उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत में। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वे ही संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेज थे। तो भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? बी राइट आंसर करेंगे 1876 से 78 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? चलिए आंसर बताइए किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान मिलता है? तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? तो 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल मिलाकर 34। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? राइट आंसर है डी ऑप्शन 50। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? बी राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान करता है? राइट आंसर है संघ सरकार। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संघ सरकार। भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान करता है?
तो संघ सरकार को। देखिए एक होता है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची और एक है राज्य सूची। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संघ सूची में कितने विषय है, तो 100 विषय है संघ सूची में। राज्य सूची में टोटल 61 विषय है और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में प्रचलित कौन सी कला आधारित प्रथम चित्रकला मानी जाती है? चलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए कौन सी चित्रकला है। आंसर है मंजूषा चित्रकला। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बी राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? आंसर है मधुबनी। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अच्छा देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, तो याद रखिएगा 63 तत्व थे। और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोसले ने तैयार किया था, इसमें टोटल 118 तत्व है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो याद रखिएगा 6। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मनेर में। कहाँ पर है? मनेर में। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? ए राइट आंसर होगा हड़प्पा। और हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? डी राइट आंसर करेंगे भरतनाट्यम के लिए। और यह तमिलनाडु का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक है। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। आप सभी जानते हैं क्या बजाते थे? तबला। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी से श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। और इसकी मृत्यु हुई थी 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चौथा जो आंग्ल युद्ध हुआ था किसके समय में? वेलेजली के समय में। किसके समय में? वेलेजली के समय में। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? सल्फर का इस्तेमाल होता है रबड़ के वल्केनाइजेशन में। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।